बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 माउंट रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते थे। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता। धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वह इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वह दूसरे गांव चले जाते। वह ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा देते। वह जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस हो गए, लाफिंग माउंट के नाम से। चाइना के लोग उनसे बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और इसके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने सारे ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और वे एक शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन बस वह हंसते, तो यही उनका नाम बन गया, 3 हंसते हुए बिच्छू, 3 लाफिंग मांक। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे, उस तीनों में से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव सन्न था। पूरे गांव के लोगों के मन में उम्मीद था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी 2 बिच्छू जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और आप लोग इसकी मृत्यु पर हंस रहे हैं, हंसिए मत। तब उस दिन पहली बार उन बिच्छुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह बिच्छू जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इसने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा कई वर्षों तक हम साथ रहे, हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु बिच्छू के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ यह दोनों बिच्छू मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृतक था वह भी हंस रहा था। यह प्रथा थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पूरे कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं होने दी। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि
उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने पुराने कपड़ों में कुछ पुराने चींटी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे सितारों में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। यह सब देखकर शेष दोनों भिक्षुकों ने कहा, चालाक भिक्षुक, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार और हरा दिया। उसके द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी।